नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस चैप्टर में कल अपन ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और स्पर्म देखा था अपन ने। उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिड वाला भाग होता है और टेल। और ये जो स्पर्म है उसका जो लाइफ पीरियड होता है 24 से 48 घंटे तक होता है, 1 से 2 दिन तक। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक जनन, यानी कि टेस्टिस में तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना और ओवेरी में एग का फॉर्मेशन होना, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी अपन को सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, आगे अपन इसकी भी पूरी प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है। तो अभी अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवेरी में एग का। इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन 2 टाइप से हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर गर्भाशय में कंप्लीट होती है, यूट्रस में, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है? मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इन सभी में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर कंप्लीट होता है। अब ये क्या था? स्पर्म और ये है अंडाणु, एग, इनका फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं निषेचन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है? अब निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन। ये जब दोनों फ्यूजन करते हैं, संलयित होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। जाइगोट बनता है जो विकसित होकर के भ्रूण, दोनों कोशिकाएं अलग अलग थी, जब दोनों साथ में मिल गई तो क्या बना? जाइगोट। एम्ब्रियो बनता है आगे, और यही जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो ये अपन ने देखा है, गर्भाशय का एक काट है उसका डायग्राम कि ओव्यूलेशन हुआ, फिर जो एग था उसके पास में स्पर्म आया, फर्टिलाइज्ड हुआ, फर्टिलाइज्ड होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट क्या बन गई? डिप्लॉइड कोशिका बन गई, द्विगुणित कोशिका बन गई। ये जो जाइगोट था 7 डेज के अंदर अंदर ये क्या होता है? विभाजित होना शुरू कर देता है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस इसमें शुरू हो जाती है। थोड़ा डिवीज़न हुआ, थोड़े डिवीज़न के बाद में कुछ और डिवीज़न हुआ, ये आपको दिख रही है ना, बाइलोब्ड, 2 पालियों में ये विभाजित है। इस प्रकार से जाइगोट डिवीज़न हुआ। उसके बाद में फिर से डिवाइड हुआ, ये 4 कोशिका दिख रही है। उसके बाद में कुछ और डिवीज़न हुआ। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जब कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है, ये सेल डिवीज़न हो करके। तो यहाँ तक की जो ये सारी प्रोसेस हो रही है ये एक ओविडक्ट में हो रही है, ये कंप्लीट प्रोसेस ओविडक्ट में हो रही है। फिर ग्रुप ऑफ सेल जब बन जाती हैं तो ये किस में चला जाता है? ये जो प्रोसेस हैं वो गर्भाशय में आ जाती हैं, यूट्रस में, और यूट्रस में क्या होता है? एक इम्प्लांट हो जाता है, ये एम्ब्रियो, ये रोपित एम्ब्रियो हो गया। इस प्रकार से डिवीज़न हो करके आगे इसमें बहुत सारे स्टेज होती हैं। क्या, कौन सी गुहा का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लेसेंटा बनता है, माता से जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी भोजन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ये एम्ब्रियो प्राप्त करता है। पर क्लास 8 के अकॉर्डिंग अपन को अब इतना ही ध्यान रखना है। अब ये जो यूट्रस में भ्रूण इम्प्लांट हुआ उसका निरंतर डेवलपमेंट होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है? विभिन्न शारीरिक अंग, ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, सिर, कान, इन सभी का विकास होता है। सबसे पहले कोशिकाओं का समूह था, तो कोशिकाओं के समूह से क्या बना? टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और इन ऑर्गन से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यही जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? फीटस, गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ क्या करती हैं? एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म करती हैं, जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से ये जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, उसमें फ्लूइड भरा रहता है और इसी फ्लूइड में ये बेबी रहता है। तो ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये होता है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी कह सकते हैं, हिंदी में अपरा कहते हैं, इस प्लेसेंटा के थ्रू ये जो न्यू बॉर्न बेबी है, ये जो बेबी है माता के गर्भाशय में, तो इस प्लेसेंटा के थ्रू आहार ग्रहण करता है। अब ये अपन ने देखा है। आगे देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। जिन महिलाओं में ये जो ओविडक्ट होती हैं वो कहीं से ब्लॉकेज होते हैं उसमें, तो उस वजह से वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो आजकल की जो ये प्रोसेस है, टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके से माँ बनते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जैसे कुछ महिलाओं में जो अंडवाहिनी है वो अवरुद्ध हो जाती है और जो स्पर्म है वो अंडे तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब तो इसकी सर्जरी भी होती है। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि ये नेचुरल तरीके से जो माँ नहीं बन पाते हैं उसमें क्या होता है कि एक परख नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब,
टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से फीमेल का ओवा लेते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर वहाँ पर बनता है जाइगोट। जाइगोट को 1 सप्ताह तक उसी टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। फिर से इस जाइगोट को जब इसमें ग्रुप ऑफ सेल का डिवीज़न होने लग जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बनती हैं, तो इस जाइगोट को फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आगे का जो डेवलपमेंट है वो माता के गर्भाशय में ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा बच्चा है वो टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब में कंप्लीट होती है। मेल का स्पर्म है, फीमेल का ओवा, इन दोनों का फ्यूज़न किया एक टेस्ट ट्यूब में जिसे जाइगोट बना। इस जाइगोट का ग्रुप ऑफ सेल हुआ, सेल डिवीज़न हुआ, फिर इसी जाइगोट को ट्रांसफ़र ऑफ ए यूट्रस माता के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आज अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किया है। कल अपन देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।